नमस्कार दोस्तों। तो स्वागत करता हूं मैं अपने YouTube चैनल अनफिल्टर्ड बाय नितेश में। यहाँ जो खबरें दिखाई जाएंगी विदाउट फिल्टर, कोई फिल्टर नहीं होगा, सब सारी खबरें आप तक सच्ची दिखाई जाएंगी। आज की टॉपिक, आजकल इंस्टाग्राम पे बाढ़ सी लगी हुई है सिर्फ एक शख्स के बारे में, और वो शख्स का नाम है भरत तिवारी। भरत तिवारी एनकाउंटर, फेक या रियल। आज हम इसी टॉपिक को ढंग से देखेंगे कि ये एनकाउंटर फेक था या रियल था, ये आप डिसाइड करना, ये आपके विवेक पे छोड़ता हूं। सबसे पहला जो क्वेश्चन हमारे दिमाग में ये आता है, ये भरत तिवारी था कौन? जो ये भरत तिवारी था, ये कोई माओवादी, आतंकवादी, टेररिस्ट, एंटी टेररिस्ट ऐसा कुछ नहीं था, एंटी नेशनल ऐसा कुछ नहीं था। ये जो है 2020 में ये चर्चा में आया। चर्चा में ऐसा आया कि 2020 में जब कोविड का टाइम आया था, तो ये ऐसा बंदा था जिसने प्रधानमंत्री को पत्र लिख करके अपना बॉडी जो है वो डोनेट किया करने की बात कर रहा था वैक्सीन ट्रायल के लिए, ताकि जब वैक्सीन बने तो ज्यादा समाज का भला हो सके। जो इसके ये पत्र जो है फेसबुक पे मिल जाता है, आप भी इजिली जा करके उसके अकाउंट में ये देख सकते हैं। दूसरा, सभी गांव में सभी लोगों के पास जाकर ये खाने का सामान, राशन पहुंचाता था, ताकि उन्हें सुविधा हो सके, खाना पीना मिल सके, क्योंकि कोविड के टाइम पे लॉकडाउन लगा था, हम सबको पता है कितनी दिक्कतें हो रही थी। अब हम उस टॉपिक पे आते हैं जो टॉपिक हाईलाइट हुआ, जो ये सब चीजों का वजह बना है। वो टॉपिक है बिलोटा गांव में 24-25 के दौरान आई बाढ़, जो गंगा नदी में बाढ़ आया था। वहां की मिट्टी ऐसी है कि वो मिट्टी कटती है। वहां पे सरकारी स्कूल था, वो सरकारी स्कूल भी गिर गया, क्योंकि वहां की मिट्टी कटती है। गंगा जो है मिट्टी काट के ले जाती है, कटाव मिट्टी बोलते हैं वहां से, तो वो प्रॉब्लम है वहां पे। जब ये बाढ़ आया था ना, तो पूरा बिलोटा गांव जो है वो डूब गया था। ये जो भरत तिवारी है, ये बिलोटा गांव का ही रहने वाला है। ये भरत तिवारी जो है, ये बिलोटा गांव का ही रहने वाला है, जो भोजपुर में पड़ता है। बिहार का एक जो डिस्ट्रिक्ट है भोजपुर, वहां पड़ता है। अब इसने क्या किया कि सारे अधिकारी वगैरह के, एसडीएम डीएम के ऑफिस जाता था, सीएम के ऑफिस जाता था, अपनी अर्जी लेकर के कि भैया कुछ लोग बच गए हैं गांव में, तो उनको ढंग से बसाया जाए, मिट्टी दिया जाए, सड़कें बनाई जाए, स्कूलें बनाई जाए, ताकि वो अपने जीवन यापन जो है नॉर्मल तरीके से, नॉर्मल लोगों की तरह कर सके। ठीक है। और प्रशासन का जो प्रेशर था, वो ये प्रेशर था कि आप इसे खाली करके जगह को आप यहां से चले जाओ। कोई भी इंसान अपना जमीन जगह छोड़ना नहीं चाहता, खास करके बिहार एक ऐसी जगह है कि वहां एक गज के लिए भी लोग लड़ाइयां कर लेते हैं, तो कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि वो अपना घर बार छोड़ करके कहीं और जाकर के रहेंगे। ठीक है। 2 साल की लंबी लड़ाई के बाद जब सरकार ने आश्वासन देता था, इलेक्शन जीतते थे लोग, तो आके आश्वासन देता था कि हम आपकी बात सुन रहे हैं, आपका काम कर रहे हैं, तो ये सारी बातें होती थी। इन चीजों से वो परेशान हो गया था, और परेशान हो करके वो जो भी प्रॉब्लम थी, बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुका था। इस फ्रस्ट्रेशन में ही आकर के उसने जो है, उसको ऐसा लगा कि डेथ थ्रेट है, अब बड़े लोग हैं उसके पीछे पड़े हैं, जो उनको गाली गलौज, पुलिस वाले उसके पीछे लग गए हैं। तो उसने क्या किया कि अपने एक महावीर जी का गले में लॉकेट पहना था सोने का, उसको बेच करके उसने एक पिस्टल खरीदा। जो पिस्टल खरीदना, रखना गैर कानूनी आर्म्स एक्ट के तहत गलत था, और ये चीज नहीं होना चाहिए था, ये नहीं रखना चाहिए था। ये मैं भी इस बात पे सहमत हूँ। हमारा जो चैनल है इस चीज को कतई एग्री नहीं करता कि हथियार रखना सही है, गलत था ये चीज। अब गलत भी था, और प्रशासन को दिखाना बंदूक ये भी गलत था, लेकिन उसने आत्मरक्षा में लिया था। और ठीक 16 तारीख को, 15 तारीख के आसपास जो डीआईजी वगैरह हैं बिहार के, उन्होंने क्या किया कि एक अनाउंसमेंट करी थी। ये बताया गया प्रेस रिलीज में कि भरत तिवारी की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, तो मनोवैज्ञानिक प्रॉब्लम उसके साथ चल रहा है, तो हम उसको अरेस्ट करके इलाज कराएंगे। ठीक है। इसकी तसल्ली दी गई लोगों को। अब कहानी कहाँ आई? 16 तारीख को पुलिस जो है उससे मिलने के लिए उसके घर गई। ये वीडियो आप देख सकते हो, मिलने के लिए घर गई, जिसके उससे कहा सुनी हुई, बहसबाजी हुई। ये वीडियो काफी वायरल है यूट्यूब पे,
सबको पता चल गया वो गन लेकर के, वो गलत है, पुलिस वालों के वर्दी है, वो गन दिखाना साफ साफ गलत है। 16 तारीख को पुलिस वाले उसको समझाने की कोशिश करते हैं, माँ भी समझाने की कोशिश करती है, नहीं मानता। उसका एक ही जिद है कि जो वादा किया था वो वादा पूरा करो, उसका बस इतना ही डिमांड था। लेकिन नहीं नहीं बात बनती कुछ भी। फिर 17 तारीख को भरत तिवारी के पिताजी को थाने बुलाया जाता है, थाने बिठाया जाता है। उनके पीठ पीछे इनकी घेराबंदी की जाती है, भरत तिवारी की घेराबंदी की जाती है, और भरत तिवारी भागता नहीं है। ठीक घेराबंदी जब होती है, जब उसको सारे तरफ एसटी वाले घेर लेते हैं, बिहार पुलिस घेर लेती है, उस समय वो फेसबुक पे लाइव आता है। आप बगल में ये वीडियो देख सकते हो, लाइव आता है और मैं तो कर ही दूंगा। लाइव आकर के सारी बातें बताता है, सब कुछ कहता है। और उस वक्त ये देख के मौत का खौफ जो है ना, इसके आंखों में बिल्कुल नजर नहीं आता। आप ये देखो, कहीं हद तक इसके, और ये ना तो किसी पे बंदूक चलाता है, गोली चलाता है, एक फायरिंग करता भी है तो हवा में फायरिंग करता है, किसी को कोई नुकसान नहीं होता। और लास्ट में ये गन फेंक देता है, और गन फेंकने के बाद की थ्योरी अलग है, गांव वाले अलग थ्योरी लाते हैं और पुलिस वाले अलग थ्योरी लाते हैं। पुलिस वाले ने गोली मारी, गांव वाले कहते हैं फर्जी एनकाउंटर है, पुलिस वाले कहते हैं कि वापस गन को उठा रहा था और अटैक करने वाला था, जबकि गन जो है वो खाली थी। क्यों? क्योंकि आप वीडियो में साफ देख सकते हो कि इसने एक गोली थी, जो कहता है रुकिए, उससे हवा में फायरिंग करके फिर बंदूक दे देता है। ठीक है, ये कहानी थी पूरी। जब ये खत्म, गोली लगता है, फिर इसको ले जाते हैं हॉस्पिटल, तब तक में ये मर जाता है। 4 से 5 गोलियां इसको लगती है। अब जब ये खबर फैल जाता है पूरे इलाके में कि भरत तिवारी का एनकाउंटर हो गया, तो उसके शव को रोड पे रख करके चक्का जाम किया जाता है और आवाजाही रोक दी जाती है। पुलिस दस्ते को, पुलिस को, प्रशासन को फिर प्रेशर बनाया जाता है कि जिन्होंने किया है उसको फिर ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाए। चक्का जाम होता है। उसके बाद आप अब देखिए कितनी लापरवाही वाली बात है। जो सीएम है वो क्या बात कहते हैं, आप सीएम की बात आप सुनिए। सीएम कहता है कि कोई भी वो मानसिक बीमारी था, डीआईजी से खबर था कि उसको पकड़ करके हॉस्पिटल में इलाज कराएंगे, और जो भी हमारे पुलिस को बंदूक दिखाएगा उसको गोली मार देंगे, एनकाउंटर कर देंगे। इतनी हिम्मत बर्दाश्त नहीं है भाई। ठीक है, एक भरत तिवारी जिसके ऊपर कोई भी केसेस कुछ नहीं था, कोई एक सिंगल एफआईआर नहीं था, आपने उसका एनकाउंटर कर दिया। अब एक केस की लिस्ट है, ये पिछले 1-2 महीने के अंदर ये लिस्ट है ये सारी। सबसे पहले हम शुरू करते हैं, एक माइनर लड़की का रेप होता है पटना रेलवे स्टेशन पे, जिसमें 2 अरेस्ट करते हैं। मारो गोली उनको, नहीं हिम्मत है मारने की गोली। दूसरा केस, एक औरत का गैंगरेप होता है पूर्णिया में 6 लोगों के द्वारा, मारो गोली, एक को भी कोई गोली नहीं मारेगा। ठीक है। तीसरा, 12 साल की लड़की के साथ गैंगरेप होता है और सदर बाजार में उसको हॉस्पिटल में एडमिट कराया जाता है, मारो गोली, नहीं मारेंगे। चलिए ये भी ठीक है। कोई इनमें गोली मार, एक यामाहा के शोरूम में घुस करके मैनेजर को मार देते हैं, उनको भी नहीं मारेंगे ये। अब आप एक वीडियो देखिए, यहाँ इस लड़की 10 साल की लड़की का रेप हुआ है, उसको मार दिया है। आप पुलिस वाले देखिए कैसे अरब पैर पे पैर चढ़ा के कुर्सी पे बैठ करके ये लिख रहा है, लिखा पढ़ी करने में लगा हुआ है। तो ये सारी चीजें बताती है कि हम कितने संवेदनशील हैं क्राइम को लेकर के। जिसके ऊपर कोई केस नहीं था उसके ऊपर एसटीएफ और 50 लोग मिलकर के उसको एनकाउंटर करते हो। जो इस तरह के घिनौना अपराध करते हैं बिहार में, उसको आप कुछ नहीं कर पाते। तो क्राइम मुक्त बोलने वाली बात आप रहने दीजिए, ये आप लोगों पे सूट भी नहीं करता है। अब एक चीज ये है, 5 लोगों ने गैंगरेप किया एक लड़की का बेगूसराय में, और जैसा निर्भया केस हुआ था वही सेम केस दोहराया गया। ठीक जिस दिन इसका एनकाउंटर हुआ था भरत तिवारी का 17 तारीख को, सेम उसी डेट में ये चीजें हुई है। तो ये भी जस्टिफाई है कि मारो गोली, बट नहीं, आपकी बंदूक से गोली नहीं निकलेगी, कोई एनकाउंटर नहीं होगा। एनकाउंटर सिर्फ आप उसी लोगों को कर सकते हो जब आप श्योर हो कि ये सामने से मारेगा नहीं। तो आपको एक लेवल चिपकाना था कि हम एनकाउंटर करते हैं योगी सरकार की तरह, तो आप लोगों ने वो मेडल अपने चिपका लिया। तीसरा, अब मुद्दे की बात यह है कि हम ये जानना चाहते हैं, आप ही के दरोगा, देखिए आपकी एक वीडियो जहां आपके दरोगा इतने संवेदनशील हैं कि घर जाने की फुर्सत भी इनको नहीं है।
थाने में ही बैठ के अपने बाल डाई करवा रहे हैं। चौधरी आप कहाँ? इनके ऊपर कार्रवाई नहीं, कोई कार्रवाई नहीं होनी। उसके बाद क्या होता है, खबर ये चलती है कि पुलिस वालों को सस्पेंड कर दिया गया। इंटरेस्टिंग बात यह है, यहाँ जब ये बात हम सुनते हैं कि पुलिस वालों को सस्पेंड कर दिया गया, उन पे कार्रवाई चल रही है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है जान लेना कि कार्रवाई कैसी चल रही है। मजे की बात यह है, मैं आज प्रेस नोट पढ़ रहा था, मजे की बात यह है कि जो पुलिस वाले 16 तारीख को इसे समझाने गए थे, इस पे कार्रवाई करने गए थे, उन्होंने एनकाउंटर नहीं किया, इसलिए उनको सस्पेंड कर दिया गया। मतलब साफ ऑर्डर से कि आपको उसका एनकाउंटर ही करना है, तभी आपने उसे सस्पेंड किया। मतलब जिन्होंने एनकाउंटर किया आपने उन्हें सस्पेंड थोड़ी ना किया है। जिन पुलिस वालों को आपने सस्पेंड किया वो 16 तारीख वाले पुलिस वाले थे जिन्होंने कार्रवाई नहीं की उसके ऊपर, नहीं किया। आप कहते हो उसे समझाया नहीं, क्या समझाते? वादा आप करके जाते हो, वादा खिलाफी आप करते हो, फिर आप पुलिस वालों को देखते हो कि समझाए, वो क्या समझा लेगा? आप जो वादा करते हो निभाओ, नहीं निभा सकते वादा मत करो, सिंपल सी बात है। उसके बाद कंक्लूजन, लास्ट कंक्लूजन देखिए, ये एडीजी की स्टेटमेंट, आप इससे सारा बात समझ जाएंगे। तो अब आपके ऊपर छोड़ते हैं, आज भी लोग तो क्या होता है, अब इसमें फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे कुछ जातिवाद घूम रहे हैं, जो भीमसेना, पासवान है, ये वो छोटे जाति वाले, वो लग कर हैं कि अगर मुसलमान होता तो आतंकवादी कह दिया जाता, छोटे जात वाले होते तो मोस्ट कह दिया जाता, ब्राह्मण है इसलिए हम भगत सिंह से, सुखदेव से, चंद्रशेखर आजाद से इनसे तुलना कर रहे हैं, इनके क्रांतिकारी बना रहे हैं। भैया साफ वीडियो है, साफ क्लियर है कि एक भी एफआईआर नहीं, बंदूक से किसी को नुकसान नहीं, बंदूक भी इसने कहीं से चोरी करके नहीं लाया, अपने पैसों से खरीदा है। हाँ गलत है कि लाइसेंस ही नहीं था और ये अपने सुरक्षा के लिए बंदूक लिया था, सब गलत है। तो सही भी है, चाहते तो उसे अरेस्ट कर सकते थे, अरेस्ट करके उसे हॉस्पिटल भेजते, उसका ट्रीटमेंट कराते। हाँ ट्रीटमेंट कराने के बाद उसके ऊपर जो आर्म्स एक्ट की कार्रवाई होती वो आप करते, वो जेन्युइन था। कम से कम एक माँ अपने बच्चे को खोता तो नहीं। चलिए बाकी अब आप पे छोड़ते हैं कि आप भरत तिवारी को एक क्रांतिकारी देखते हैं या एक गुंडा मवाली की तरह देखते हैं, सड़क छाप मवाली की तरह देखते हैं, तो ये आपके विवेक पे निर्भर करता है। बाकी जो अभी तक मैंने जाना है, यही जाना है कि अगर एक सामने कोई चाकू लेके भी खड़ा हो जाता है तो खौफ दिखता है आंखों में, बट पूरी वीडियो आप देख सकते हो जाकर के इसके चैनल पे, इसके फेसबुक पे, कि उसे पता था कि मेरा एनकाउंटर होगा, लेकिन माथे पे एक शिकस्त नहीं था, माथे पे एक डर की एक लाइन नहीं थी कि मेरा एनकाउंटर होने वाला है। और कुछ सूत्रों से यह भी पता चला है कि जब उसको गोली मारी गई थी ना, तब वो हंस रहा था और बोल रहा था कि इससे मेरा कुछ नहीं होगा, ये गोली मेरे शरीर को मार सकती, मेरे हौसलों को नहीं तोड़ सकती। ये गांव वालों का स्टेटमेंट है। बाकी इसी टॉपिक के साथ आज का वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं। बाकी आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी जाके कमेंट बॉक्स में बताइए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, ताकि ऐसे और भी टॉपिक लाता रहूं जिसको ऊपर कोई फिल्टर ना हो, अनफिल्टर करके आपको दिखाते रहें। नमस्कार।